फ्री में भेजेंगे, पता नहीं क्यों भेज। Good afternoon, all of you. Today is the first video of the first chapter, the fun they had. It is very interesting chapter because it is explained about the future situation of our human beings. That the author described about a story about 2157. Here only two characters given, Margie and Tommy. Tommy is a boy and Margie is a girl. They often discuss about the previous situation of human life. बच्चों, जैसा कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कशन नहीं है. द फन दे हैड, ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है. इसके बारे में पढ़कर थोड़ा सा अच्छा लगेगा. ये 21वीं शताब्दी यानी 2157 की बात है. और उस समय जो सिचुएशन होगा वो बिल्कुल अलग होगा. ऑनलाइन क्लासेस होंगी, मैकेनिकल टीचर टीच कर रहे होंगे, और जो भी सिचुएशन होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, सबसे अलग होगी. स्कूल कॉलेज बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं होंगे. बच्चे अपने अपने घरों में कैद होंगे और वो अपने लैपटॉप में ही पढ़ाई कर रहे होंगे. तो ऐसी सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है. आइए हम डिस्कस करते हैं. डिस्कस के साथ साथ हम रीड करते हैं पैसेज बाय पैसेज. तो फर्स्ट पैसेज मैं रीड करने जा रहा हूँ. आप लोग अपनी बुक ओपन करें और फर्स्ट पैसेज में पढ़ना शुरू करें. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote. मार्गी ने रात में अपनी डायरी के पेज पर हेडिंग डालते हुए 17 मई 2157 लिखा. सी रोड, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी पुस्तक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय. मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर, जब बहुत ही छोटे थे, तो उन्होंने बताया था that there was a time when all stories were printed on papers. वो ऐसा समय था जब सभी कहानियां कागजों पर छपी रहती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly. उन्होंने पेज टर्न किए, अर्थात पेज जो है मोड़े, तो वे पीले पेज थे, यानी जो पृष्ठ थे वो पीले हो गए थे, क्रिंकली और सिकुड़े हुए थे. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. इसमें लिखा है, it was very awfully funny to read words, यानी इनमें शब्दों को पाना बहुत ही विचित्रता थी, क्योंकि ये शब्द जो थे वो एक तरह से इंस्टीड ऑफ मूविंग, ये हिल डुल नहीं रहे थे, बल्कि वैसे ही लिखे हुए थे. इंस्टीड ऑफ मूविंग ऑफ द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, ये स्क्रीन पर थे, यू नो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने वापस फिर से पेज मोड़ा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उसमें वही शब्द जो करते थे, उनमें कोई अंतर नहीं हुआ था. जैसा कि स्क्रीन में ये शब्द आए, फिर मिट गए, फिर दूसरे शब्द आ गए, तो लेकिन जो बुकों में लिखा रहता है, वो प्रिंटेड रहता है, वही शब्द वही रहते हैं. वो पेज टर्न करो, इसके बाद फिर पेज वही टर्न करो, तो वही शब्द आपको मिलेंगे, उसमें अंतर नहीं होगा, ये स्पष्ट है. वही चीज वो बता रहा है कि पहले जब पेज टर्न किया तो वही शब्द लिखे थे, फिर दोबारा टर्न किया पेज तो भी वही शब्द थे, कोई उनमें अंतर नहीं था, वर्ड सेम थे. सैड टॉमी ने कहा, अच्छा जी, व्हाट ए वेस्ट, कितना बेकार का टाइम था. व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप किताब के साथ थे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब किताब से पढ़ते थे. आई गेस, मेरा अनुमान है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन
बुक्स ऑन इट, कि हमारे टेलीविजन के बुक पर लाखों लाखों किताबें हैं, एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें बहुत सारा समय रहता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हम इसके फेंक नहीं सकते, लेकिन बुकें ऐसी ये फेंक दी गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसका जो डेटा है वो खत्म हो गया। तो इस तरह से ये टीवी स्क्रीन में या जो है लैपटॉप में ये या कंप्यूटर में जो चीज़ फीड हो गई वो हमेशा के लिए फीड हो गई, डिलीट हो गई तो डिलीट हो गई। सेम विथ माइंड सेड मार्गी, मार्गी ने कहा बिल्कुल मेरी तरह। She was 11 and had not seen as many textbook as Tommy had. He was 13. वो 11 वर्ष की हुई थी और उसने ऐसी कोई टेक्स्ट बुक, ऐसी कोई पुस्तक नहीं देखी थी जैसा कि टॉमी के पास थी। He was 13, वे 13 वर्ष का था और मार्गी 11 वर्ष की थी। She said, where did you find it? उसने पूछा कि आपने किताब कहाँ मिली, आपको ये पुस्तक कहाँ से मिली? In my house, मेरे घर में। He pointed without looking, वो बिना देखे उसने संकेत किया, इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक शब्द यहाँ पर आया है छत के लिए, क्योंकि घरों की जो छतें होती थी पहले कच्ची होती थी, यानी इसलिए वहां पर एटिक शब्द प्रयोग किया गया है। एटिक मीन्स छत पर। व्हाट इज इट अबाउट, इसमें क्या है? स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुली स्कूल, मार्गी बहुत ही उपेक्षित थी स्कूल के बारे में। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले की अपेक्षा अधिक घृणा करती थी, अभी नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर थे, वो ज्योग्राफी का टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट लेते रहते थे, और उसका जो रिजल्ट आता था वो बहुत ही बुरा रहता था, बहुत ही खराब रहता था। Until her mother had shaken her head scornfully, जब तक कि उसकी मम्मी बहुत ही उसे उपेक्षा से उसे देखती थी, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजती थी। तो ये यहाँ पर मैंने पढ़ाया आपको पैसेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, and now I am reading passage fourth. He was a round little man with a red face. जो कंट्री इंस्पेक्टर थे वो कैसे व्यक्ति थे उसके बारे में, उनके सिचुएशन के बारे में बताया। He was a round little man with a red face. उनका जो चेहरा था वो कैसा था? रेड फेस था उनका, और राउंड लिटिल मैन यानी छोटे नाटे कद के व्यक्ति थे। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स, उनके टूल बॉक्स में वायर्स और जो है डायल्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, मार्गी को देखकर मुस्कुराए और उसे एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तो वो टीचर अपार्ट में गए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट डाउन, मार्गी को आशा थी कि वो ये नहीं जानती कि उसे एक साथ कैसे रिपीट करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वे जानते थे हाउ ऑल राइट कि सब कैसे सही होगा। एंड आफ्टर एन आवर आर सो देयर इट वाज अगेन, एक घंटे बाद देयर वाज अगेन, फिर से शुरू किया, फिर से पूछा। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन पर जो अगली थी ब्लैक थी यानी लार्ज थी यानी बड़ी, और काली स्क्रीन थी। विच ऑल द लेसन्स वर शोन, उस पर सभी लेसन्स दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, उसमें क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। ये आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसकी समरी लिखनी है। ओके, थैंक यू ऑल।